अगर तुम रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और तुम मॉक टेस्ट देते हो और मॉक टेस्ट में तुम्हारे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो तुम इस एक ट्रिक को फॉलो कर लेना, तुम्हारे मार्क्स आसानी से 5 से 6 मार्क्स 3-4 दिन में बढ़ने लगेंगे। और वो ट्रिक क्या है कि तुम्हें मॉक को एनालिसिस अच्छे से करना है। तुम क्या करते हो कि मॉक टेस्ट तुम दे देते हो और उसका एनालिसिस तुम ऐसी सरसरी निगाह से कर लेते हो, और कुछ कुछ लोग तो एनालिसिस करते ही नहीं है। वो सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इससे बढ़िया तो तुम मॉक ही मत दो, तो ही सही है तुम्हारे लिए। लेकिन अगर तुम मॉक दे रहे हो तो तुम्हें उसका एनालिसिस बहुत ही गहनता से करना है, क्योंकि जब तुम एनालिसिस करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी क्या गलतियां हैं, क्या कमियां हैं। क्या तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, या फिर तुम सिली मिस्टेक कर रहे हो, या फिर जो क्वेश्चन तुम्हें आते हैं तुम जल्दीबाजी में गलत कर देते हो, या फिर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। वो तुम्हें कैसे पता चलेगा? तुम अपने जब मॉक का एनालिसिस गहनता से करोगे, क्योंकि तुम अपनी गलतियों पे जब काम कर पाओगे जब तुम अपनी उन गलतियों को आइडेंटिफाई कर लो। अगर तुम अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाओगे तो तुम उसे सुधारोगे कैसे? तो सबसे पहले अगर गलतियों को तुम्हें सुधारना है तो उसको पहले आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस केवल एक काम करना है, उसको एनालिसिस करना है। अब कुछ-कुछ लोग एनालिसिस इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें वो वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। उन्हें लगता है कि मैंने मॉक टेस्ट दे दिया, वो मेरा प्रोडक्टिव टाइम है, और जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ वो वेस्ट ऑफ टाइम है। ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना मॉक टेस्ट देने से ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़रूरी मॉक टेस्ट देना है, उससे ज़्यादा ज़रूरी मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है। क्योंकि एनालिसिस जब तक तुम नहीं करोगे तो तुम अपनी कमियों को नहीं पहचान पाओगे। इसलिए एनालिसिस करना तुम स्टार्ट कर दो, और तुम देखोगे कि जब तुम एनालिसिस करोगे तो तुम अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई कर लोगे, और फिर तुम उन गलतियों को आइडेंटिफाई करके रेक्टिफाई कर लोगे, तो तुम्हारे मॉक में मार्क्स आसानी से बढ़ने लगेंगे। और इसका एक डिटेल वीडियो मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल पर दे रखा है। अगर तुम्हें अभी भी कोई डाउट रहता है, नहीं समझ में आता है कि कैसे कैसे एनालिसिस करना है, तो तुम उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट में पूछ लेना, तो मैं तुम्हें बता दूंगा।